ये रहना काम ये करता है, चार्ट बनाता है, प्लॉट करता है। नहीं, इसके अंदर ये करता है। लार्ज डाटा के लिए हमने ये इस्तेमाल करा है, सीबॉन्ड छोटे डाटा के लिए होता है। हिस्टोग्राम चार्ट आप हिस्टोग्राम डीएसपी काम क्या है? नहीं जी, काम क्या करता है? यहाँ पर देखें आप पीछे का पढ़ो तुम लोगों को, और पूरी हिस्टोग्राम जो है वो सारे में जितने भी कॉलम्स थे जिनकी डेट है नंबर्स थी, उन सारे कॉलम्स को इससे निकाला। पहला कॉलम था बेडरूम का, ठीक है, उसको नंबर ऑफ काउंट से बताया, उसकी प्राइस क्या है किस बेस पे, सही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, सिर्फ वो कॉलम उठाएगा वो जिसकी डेट है नंबर है। आपने वार्निंग रिपोर्ट में वो क्या कर रहे हैं? अभी वार्निंग तो चाहिए नहीं, वार्निंग मैसेज वार्निंग देता है कि कोई खराब है, वार्निंग वो वाली वार्निंग देता है। मैंने इसलिए रिपोर्ट किया कि चार्ट के वक्त अगर आपको कोई वार्निंग आए ना तो वो नीचे रेड से शो हो जाए। अच्छा, बस आप मन में क्या है ना, सी बॉन्ड चार्ट बना रहे, देखो हिस्टोग्राम। पागल हो गए हो, सी बॉन्ड तो हिस्टोग्राम चार्ट बना रहे हैं। वही ये चार्ट, हाँ ये हिस्टोग्राम चार्ट है। चार्ट के टाइप एक्सेल में याद थे, बार पाए हिस्टोग्राम। हाँ 6 और 8 के, वो ऐसा बोले ना, यही बात कर रहा हूँ मैं, बेडरूम में बहुत नेकी है। दोबारा आते बाथरूम वाले पे, तो ये भी नंबर ऑफ काउंट बताएगा। उसके बाद स्क्वायर फीट लिविंग पे आएंगे तो ये भी काउंट के साथ नंबर बताएगा कि नंबर की वैल्यू कितने काउंट में जा रही है, ठीक है। इस तरह मेरे जितने भी नंबर, तुम चारों क्लास से बाहर चले जाओ, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ कॉलम थे, चाहे वो आपके किसी भी डेटा सेट के अंदर हो, काउंट के साथ जाएंगे और ये हिस्टोग्राम चार्ट बना के बताएगा, ठीक है। किसी ने हिस्टोग्राम की इससे पहले एक्सेल में काम किया है? बचपन हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्ट्री चार्ट क्या करता है? पूरे नाम की बताओ हिस्टोग्राम क्या करता है? बताओ भाई, बचपन में गया तो क्या होता है हिस्टोग्राम? चार्ट बोला है, बोलो ना क्या होता है हिस्टोग्राम? नेक्स्ट चार्ट बना दो। चार्ट बनाता है, किसकी बनाता है? डेटा की। भाई तुम भी अजीब बन रहा है, सोच रहा हूँ चला। हाँ चैट हिस्ट्री करो तुम। हिस्टोग्राम क्या करता है? हिस्टोग्राम चार्ट क्या करता है क्लास? नए बच्चे से पूछा, एक्सेल में पढ़ा होगा ना हिस्टोग्राम? नहीं पढ़ा ना, किसी को तो पता होगा। नहीं कुछ नहीं पढ़ा हमने, सब भूल गए। बताते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर की, जो नंबर ऑफ काउंट का डेटा है न्यूमेरिक कॉलम के अंदर, उसकी सही है। जितनी ज्यादा जितनी एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा प्रेडिक्शन के चांसेस अच्छे होंगे। अब इसमें आप एग्जांपल ले लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी सुपर एयर बिल्ड के हिसाब से कम है, तो एयर रेनोवेटेड जो है वो प्राइस के हिसाब से काम नहीं करेगी, जो एयर बिल्ड है वो प्राइस के हिसाब से ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन करेगी। समझ में आई ये वाली बात? नहीं, देखें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो वाला कॉलम आपको उतना अच्छा प्रेडिक्ट करके देगा। हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल जानने के लिए, कि प्रेडिक्शन के लिए मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा अच्छा होगा, डाटा क्लीन करने के लिए, प्री प्रोसेसिंग करने के लिए। और चार्ट हम इसलिए बनाते हैं, जैसे कोरिलेशन याद है? कोरिलेशन वाला याद है जो मैंने ड्रग्स और स्मगलर के बीच में रिलेशन बताया था? बिल्कुल याद आया? अब जिस तरह मैं ये देख रही थी कि मुझे वहां पे पता चल जाए कि बारिश होने के लिए मुझे कौन कौन से फैक्टर डिपेंडेंट अच्छे हो सकते हैं, इसी तरह मैं हिस्टोग्राम में देखूंगी कि कौन सा कॉलम मेरी प्राइस की प्रेडिक्शन के लिए अच्छा हो सकता है। घर खरीदना है, घर की प्राइस क्या होगी? 2 करोड़। रेनोवेटेड बेस नहीं करता, कितना पुराना घर बना हुआ है ये ज्यादा अच्छा बेस करता है। आप देखें इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी है, तो जिस कॉलम की फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा अच्छी नजर आ रही है हिस्टोग्राम में, आप उसको पिक करके रखें। 2000 हिस्टोग्राम ना आपके कॉलम की फ्रीक्वेंसीज बताता है। फ्रीक्वेंसी जितनी अच्छी एक्यूरेट वैल्यू होगी उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी आपको देगा। ये आपको चार्ट देके कैसे पता चला?
मुझे पूरे डेटा सेट में ना जो प्री प्रोसेसिंग में कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ कि मुझे घर की प्राइस का पता करना है। मुझे घर की प्राइस पता करनी है, मतलब मैं 3 फैक्टर दूं और मुझे बता दें घर इतने का होगा। अब 3 फैक्टर क्या? नंबर ऑफ बाथरूम, नंबर ऑफ बेडरूम, नंबर ऑफ लिविंग रूम, ये देके आप प्राइस पता कर सकते हैं। स्क्वायर फीट एरिया देख के पता कर सकते हैं। एयर बिल्ट का कितना पुराना बना हुआ है ये देख के पता कर सकते हैं। अब आप देखिए इनके कॉलम्स, प्राइस पे बेडरूम की फ्रीक्वेंसी देखें, बाथरूम की फ्रीक्वेंसी देखें, स्क्वायर फीट की देखें, उन दोनों से बेहतर है, उससे ज्यादा है। उसके बाद ये तो पता नहीं क्या था। फ्लोर की देखें, फ्लोर भी समहाउ करता है मैटर, ठीक है। वाटर फ्रंट मैटर नहीं करता, व्यू कम मैटर करता है, कंडीशन मैटर करती है इसकी। इसके अलावा स्क्वायर फीट अबव भी मैटर करता है, बेसमेंट ऊपर कितने बने हुए ये मैटर करता है आपकी प्राइस से। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो एयर और बिल्ड, कितना पुराना घर बना हुआ है। यानी कि मैटर करने का मतलब ये है कि इस डेटा सेट के अंदर इन कॉलम्स में जो वैल्यू है वो एक्यूरेट सबसे ज्यादा इन कॉलम्स के अंदर है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है इसके अंदर। अब आपका डेटा सेट गलत भी तो हो सकता है, एयर बिल्ड, ठीक है, यार बिल्ड, एयर बिल्ड, उसके बाद एयर रेनोवेटेड। मतलब तो मैंने अभी फ्रीक्वेंसी देख ली, मुझे अभी फ्रीक्वेंसी का कुछ करना नहीं है। मैंने सी बॉन्ड इम्पोर्ट किया हुआ था, मैंने फ्रीक्वेंसी देख ली। अभी मैं मॉडल अप्लाई नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ प्री प्रोसेसिंग कर रही हूँ। प्री प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ चेकिंग हो रही है बस, समझ रहे हो? ये वही वाला है, आप बॉक्स प्लॉट करते हैं। बॉक्स प्लॉट तो पढ़ा होगा ना सबने। बॉक्स सेम लिया नंबर, बॉक्स प्लॉटिंग सेम वही चीज है, सिर्फ इसको बॉक्सिंग में दिया गया प्लॉटिंग। देखें जब हम आर प्रोग्रामिंग में थे, तो हमने कहा था ये चार्ट्स ऑफ प्लॉटिंग हम आगे पढ़ेंगे, वरना आर प्रोग्रामिंग में बेसिकली हमने यही सारे चार्ट्स ऑफ प्लॉटिंग पढ़े थे, डॉट, लाइन, पाई, याद आ रहा है? चार्ट बनाया था। उसके अंदर ये बॉक्स प्लॉटिंग भी था, तो उसके अंदर वो आपके पास हिस्टोग्राम चार्ट भी था, ठीक है। तो ये आ गया आपका फ्लोर और ये सारी फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से क्या देख सकते हैं क्लास? मैंने कुछ पढ़ाया था इसमें लाइन चार्ट। किसी को याद आ रहा है ये देख के? डॉट आगे, डॉट पीछे, किसी को याद आया ना ये बॉक्स प्लॉटिंग क्या करता है? आउटलायर्स याद आया? मैंने कहा था बॉक्स प्लॉटिंग इसलिए करते हैं कि डेटा सेट में कितने आउटलायर्स मौजूद है, इनसे ज्यादा बड़ा आउटलायर्स होते क्या है, ये बताइए। अब देखिए प्राइस में कितने आउटलायर्स हैं मौजूद है? 1 2 3। अच्छा इसमें भी आउटलायर्स है? इसमें भी आउटलायर्स मौजूद है, बेडरूम वाले कॉलम में, बाथरूम वाले में भी, स्क्वायर फीट लिविंग में भी। जो डॉट बाहर आता है, अब देखिए बॉक्स प्लॉट फॉर आउटलायर। आउटलायर का मतलब आसान लैंग्वेज में बता देती हूँ कि आप सारे इस क्लास में बैठे हैं, 17, 16, 18, 20, इससे ज्यादा कोई बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर एक 45 ईयर्स के कोई बंदे आ जाएं, ठीक है, और एक 5 साल का बच्चा आ जाए, तो वो दोनों आउटलायर्स हैं। याद आए मीन मीडियम में हमने आउटलायर्स की थी, तो वो दोनों क्या है मेरे पास? आउटलायर्स है। तो ये आउटलायर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इन आउटलायर्स को देखिए, व्हेन द अकर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द बॉक्स प्लॉट आर सिंपली असाइन द वैल्यू ऑफ Q1। अब ये Q1 QR आपको मैनुअली नहीं निकालना था, पाइथन अपने फॉर्मूले से निकाल के दे रहा था, याद आया? स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैनुअली नहीं निकालना था, एक ही डॉट लगा के। वी ड्रॉ द विस्कर फ्रॉम द क्वार्टाइल्स टू द मिनिमम एंड द मैक्सिमम। हम विस्कर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्वार्टाइल्स को कहते हैं ये आउटलायर्स जो डॉट बने हुए ना, सर्किल बने हुए, इनको हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। इनको निकाल के विस्कर के फॉर्मूले में डालते हैं और विस्कर आपका आउटलायर सब रिमूव कर देता है। हम किया है ना इससे पहले, मीन मीडियन मोड से करवाया है ना हमने आउटलायर रिमूव, ठीक है। इफ एन आउटलायर डज एग्जिस्ट इन अ डेटा सेट, इट यूजुअली लेबल विद अ टीनी डॉट आउटसाइड ऑफ द रेंज ऑफ द विस्कर इन द ब्लॉक स्पॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हर कॉलम में आपका आउटलायर भरा हुआ है, ये देखें। जिसमें नहीं है
फ्लोर्स में नहीं है, फ्लोर में डॉटेड नहीं आ रहा, सर्किल नहीं आ रहा ना, फ्लोर्स में नहीं है, कॉलम क्लीन है, इसमें एक है वाटर फ्रंट में, इसमें व्यू में है, इसमें आउटलाइन है मिनिमम वैल्यू कंडीशन में, इसमें भी है, इसमें नहीं है, एयर बिल्ड में नहीं है। तभी तो एयर बिल्ड की आप फ्रीक्वेंसी देख रहे थे कितनी अच्छी आ रही थी, एक्यूरेट डाटा था ना, आउटलाइन मौजूद नहीं था, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी आ रही थी। बाकियों की फ्रीक्वेंसी अच्छी क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि आउटलाइन खरे हुए थे, आउटलाइन्स खराब कर रहे हैं, आउटलाइन डाटा खराब करते हैं ना। अब यहाँ 50, 60, 70 साल के अंकल आ जाए, बैठ जाए यहाँ पे, तो आप जाहिर सी बात है एक आउटलाइन बन जाएंगे, या छोटे छोटे बच्चे आ जाए, माइंड सेट दोनों का अलग हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएंगे, आउटलाइन बन जाएंगे। समझ में आई ये चीज? अब देखें, उसके बाद हम नीचे आते, नीचे वाली तो एयर एलिवेटेड की कोई सच वैल्यू ही नहीं थी, तो इसके अंदर तो कोई भी आउटलाइन मौजूद है ही नहीं। आउटलाइन हटते कैसे, देखो, लोअर बाउंड आउटलाइट्स जो राइट साइड के होते हैं, और अपर बाउंड आउटलाइट्स क्या होते हैं, जो लेफ्ट साइड के होते हैं। हाँ सॉरी, लेफ्ट साइड जो होता है वो लोअर बाउंड एक बात हो रही है, आपने बोला 17, 19, 20 कौन सबके बैठे होंगे यहाँ पे, इससे बड़ा कोई नहीं है। पहली बात, सारे से बड़ा आम बंदा को मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। मैं अगर 70 साल की 2 से फर्क नहीं पड़ता, क्लास के स्टूडेंट की एज मैटर करती है। किसी कॉलम में आपको डॉटेड नजर नहीं आ रहे, एयर बिल्ड में नजर नहीं आ रहे थे, नो आउटलाइट्स, नो आउटलाइट्स। हाँ, एयर बिल्ड में नहीं थे, एयर बिल्ड में नहीं थे, एयर बिल्ड की फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी आ रही थी, इसका मतलब है नो आउटलाइट्स। जेनरेटेड में भी नहीं थे। हाँ ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्राइस इज माई टारगेटेड वैल्यू। अब हम टारगेटेड वैल्यू निकालने आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा ई प्रोजेक्ट में। क्या चीज? ई प्रोजेक्ट में यहाँ पे आके आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा प्री प्रोसेसिंग में, क्योंकि सबका डाटा सेट अलग अलग होगा, तो उसमें कॉलम प्रोजेक्ट अलग आएंगे ना। हाउस प्राइसिंग पे तो नहीं आएगा किसी का भी, सबका अलग अलग आएगा। तो आपने डाटा सेट खोल के उस वक्त कॉलम देख लेना अपने, ठीक है। डाटा सेट भी अब उठाएंगे ना, क्या देखिए क्लास, ये मॉडल ट्रेन नहीं करा रही, मैं सिर्फ अभी डाटा क्लीन करना और डाटा प्री प्रोसेसिंग सिखा रही हूँ बस। ये मॉडल ट्रेन करना नहीं है। अभी जो आपने कैगल से डाटा सेट डाउनलोड किया है उसको साफ सुथरा करना बता रही हूँ, उसमें गलतियां निकलवाना बता रही हूँ कि कितने आउटलाइन मौजूद हैं, किस तरह से। अगर ज्यादा गार्बेज डाटा होगा तो वो आपको अच्छी प्रेडिक्शन नहीं देगा, ठीक है। जितना बुरा डाटा होगा, सही है, समझ में आई ये चीज? अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले हाल से पढ़ते थे, जिनकी डेटा टाइप नंबर है ना, जिनकी डेटा टाइप्स नंबर है उनके कॉलम्स बता दो मुझे जरा। अभी मैंने सिर्फ कॉलम निकाले हैं। अब मैंने डाटा प्री प्रोसेसिंग का तो काम कर दिया ना, आउटलाइन्स मालूम कर लिया, सब कुछ कर लिया। सबसे पहले भी आपने ये कॉलम से मालूम करवाए थे, नाम नहीं पता करवाए थे, सिर्फ नंबर करवाए थे, सिर्फ नंबर करवाए थे। अब आएगा, अब इन दोनों का मिक्स कैसे करेंगे? नंबर के साथ हमें वो नाम भी आएंगे। डिपेंड करता है कि आपका डाटा सेट मालूम क्या करवाना चाह रहा है। अच्छा, मुझे स्ट्रिंग का कोई काम नहीं है। हाँ, नंबर्स का ज्यादा। मुझे तो प्राइस मालूम करनी है ना, तो मुझे तो स्ट्रिंग का कोई काम नहीं है। अगर आपको रिव्यूज जानने हैं, रिव्यूज के बेस पे आपने डाटा प्रेडिक्ट करवाना है, तो फिर आप नंबर की जगह स्ट्रिंग भी देंगे डेटा टाइप में, कॉमा डाल के। नहीं, ऊपर ही एक की कॉलम से फाइंड किया, दूसरा यही वाले कोड चलाएंगे, नंबर की जगह स्ट्रिंग या कैरेक्टर दे देंगे, तो कैरेक्टर वाली फील्ड दे देगा। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगा बच्चों। मुबीन के बाद बहुत है, इसको फ्रीक्वेंसी का जवाब ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी वाला इसने जवाब ही नहीं दिया। बेटा अभी तो चार्ट ही भरे हुए, अभी तो हमने आउटलाइन रिमूव भी करने हैं नीचे, अभी तो हमने रिमूव थोड़ी किया, अभी तो हमने पता किया है सिर्फ। अरे मैं बस कर, और रिमूव करके आपको दिखाऊंगी भी मैं। क्या? तो जब रिमूव हो जाएंगे तो अभी डॉटेड जो आ रहे थे ना, वो सारे सर्किल गायब भी हो जाएंगे। वो किस कमांड से होंगे? नीचे मानना पड़ेगा आपको भाई। ये क्या है?
स्कैटर प्लॉट। मैं 2 प्लॉट बना के सामान्य क्लास से 5 फुट में आ रही हूँ। इन 2 प्लॉट की डेफिनेशन निकाल के सब मुझे बच्चे बताएंगे। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर कोई जाएगा नहीं। एक स्कैटर प्लॉट, स्कैटर, ये रहा स्कैटर प्लॉट। हीट मैप पढ़ा दिया ना मैंने। हीट मैप, हाँ जी। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हीट मैप ही बताएंगे अभी। मैंने पढ़ लिया। भाई मूवी सारे स्टूडेंट यहाँ से करना शुरू हो, जिन्होंने पुराना काम किया हुआ यहाँ तक, वो यहाँ से करना शुरू करे अपने पुराने ही काम में। हाँ, अपने पुराने ही काम में।